खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. जनरली होली दिवाली हम लोग के जो पर्व में पूजा का स्थान होता है, ज़्यादातर हम बच्चों के साथ वही करते थे। क्योंकि मैं ज़िंदगी का कोई भी बोझ, दुख है या सुख है, उसको लेके नहीं चलती। जो गुज़र गया सो गुज़र गया, मूव ऑन इन लाइफ। आई लॉस्ट माई जीनियस ऑफ ए सन, he was only 51 or something, less than 51. मैं वहाँ पे रुक के बैठ के रोती नहीं हूँ उसके लिए, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो हम लोग रहते थे घर में, लेकिन वो गुज़र गया, उसको आई कांट ब्रिंग इट बैक। मैं उन्हें उसकी तस्वीर भी सामने नहीं लगा के रखी, कोई अलमारियों में पीछे रखी है। यू आर देयर इन माई हार्ट एवर, बट यू आर इन माई पास्ट। জীবনে খুব কষ্ট গেছে। আমি 12 বছর সংসার করছি। স্বামী পেট্রোলিং ডিউটি ছিল, দার্জিলিংয়ে খাদে গাড়ি পড়ে डेथ हो गया। 2 टाइम ख्याल फ़ोन करती है दोनों भाई बहन, और कैसा है कि यहाँ हम स्लिप करके गिर गया, दोनों हाथ टूट गया। कहते हैं कि अगर किसी बाग को लगाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले मिट्टी में बीज डालो, उसके बाद धीरे धीरे वो पौधा बनता है, और उसके बाद जाके उसमें फूल आता है। और ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाई में पैसा लगाते हैं, उन्हें विदेश भेजते हैं, लेकिन क्या वो फूल उस बगिया का ख्याल रखता है? इस सवाल का जवाब नहीं है। और वो क्यों है, आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम पंचवटी वृद्धाश्रम में पहुंच चुके हैं, नया साल आ चुका है, और इस नए साल पर वो बुज़ुर्ग कैसे नए साल मना रहे हैं जब उनके बच्चे यानी वो फूल उनके पास नहीं हैं। तो नया साल है, और नए साल पे पुरानी यादों को लेकर जब हम वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं तो बातचीत करेंगे उनसे, जो इस वक्त आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। एक बार सबको दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी यादें हैं जो साझा इस वक्त हमारे साथ करेंगे, यानी श्रेष्ठ भारत के साथ करेंगे, और बताएंगे कि कैसे वो याद थी दिवाली की, होली की, नए साल की, और उन खुशियों की जिस खुशियों को वो हमसे साझा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हुए और बातचीत करते हुए, सबसे पहले आपका नाम? डॉक्टर बीना चौधरी। कुछ याद ऐसी हो, क्योंकि बुजुर्ग की अगर मैं बात करूं, उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी यादें होती हैं, लेकिन वो दिखा नहीं पाते, वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसी याद जो नए साल पे आपने की हो, अपने बच्चों के साथ की हो, जो आपको इस वक्त आए, जो श्रेष्ठ भारत के साथ आप साझा करना चाहें? जनरली होली दिवाली हम लोग के जो पर्व में पूजा का स्थान होता है, ज़्यादातर हम बच्चों के साथ वही करते थे। जब छोटे थे, माँ बाप ने, सोसाइटी ने कहा पढ़ो, पढ़ने में अच्छा वाज द एम। मेरे फादर चाहते थे डॉक्टर बन पाए, तो उसके लिए ट्राई किया। पहले साल तो नहीं है, लेकिन फिर किया तो टॉप गया उसमें। उसके बाद से फर्स्ट प्रोफेशनल, फाइनल प्रोफेशनल, सब में हाई फर्स्ट पोजीशन, सब हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। लेकिन उस सब के बाद भी जॉब मिलनी मुश्किल थी। আমার নাম প্রভা সাহা,
प्रभा जी क्या कहेंगी, यहाँ बड़े अच्छे से आप रहती हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाता है। इस वक्त तो आप केक भी खा रही हैं और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मैं थोड़ी देर में खाऊंगा आपसे बातचीत के बाद, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि बच्चों के साथ कैसे खुशियाँ आप मनाती थी और यहाँ का आश्रम कैसा है पूरा, जो हमें पता लगा कि आप बहुत अच्छे से रहती हैं। আমার জীবনে খুব কষ্ট গেছে। আমি 12 বছর সংসার করছি। স্বামী পেট্রোলিং ডিউটি ছিল, खाद दार्जिलिंग खादे गाड़ी पड़े डेथ हो गया। तो बेटा 8 साल और बेटी 5 साल का। खूब स्ट्रगल किया, तब उनको अच्छा से पाल पोस के मनोज किया। बेटा पोस्ट डॉक्टरेट अमेरिका है, बेटी पीएचडी करती है वियना में है। हमें सबसे बड़ी खुशी जो पंचवटी आके। तो एक और बुजुर्ग से हम बातचीत करेंगे, लेकिन जब आप उनको देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर में तो वो आपको बुजुर्ग नज़र नहीं आ रही होंगी। उम्र 96 साल है, बता दे रहा हूँ मैं लोगों को, लेकिन आप एकदम यंग लग रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 26-27, बस इससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं है। मैं सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं बताऊंगी, दिस इज अनजस्ट टू द पीपल हु आर 26-27। मेरा नाम है सतवंत माथुर। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जब मैंने आपकी उम्र का जिक्र किया, ये पर्सनालिटी बनाई कैसे आपने, इतने यंग कैसे रहती हैं आप? फिर बात करेंगे याद। क्योंकि मैं जिंदगी का कोई भी बोझ, दुख है या सुख है, उसको लेके नहीं चलती। जो गुजर गया सो गुजर गया। मूव ऑन इन लाइफ। आई लॉस्ट माई जीनियस ऑफ ए सन and he was only 51 or something, less than 51. मैं वहाँ पे रुक के बैठ के रोती नहीं हूँ उसके लिए, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो हम लोग रहते थे घर में, लेकिन वो गुजर गया, उसको आई कांट ब्रिंग इट बैक। मैं उन्हें उसकी तस्वीर भी सामने नहीं लगा के रखी, कोई अलमारियों में पीछे रखी है। यू आर देयर इन माई हार्ट एवर, बट यू आर इन माई पास्ट। लेकिन एक बात मुझे लगती है कि जो ऐसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, वो अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि दो पर्सनालिटी होती है। जो सामने हमने देखा अंदर से एक बहुत कमज़ोर होता है, एक मजबूत है। आपको हालातों ने मजबूत बना दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कमज़ोर होते हैं, सामने ऐसे रहते हैं लेकिन अंदर बहुत। मैंने अपने आप को कभी मजबूर समझा ही नहीं। क्या हुआ, मेरी टांग ही तो टूटी है। मैं जैसे रोज़ टैक्सी में इतना एवरीबॉडी इज सी अवेयर कि मैं हफ्ते में 2-3 बार तो बाहर जाया ही करती थी। तो क्या अब मैं नहीं इतना जा पाती हूँ? इट्स अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। सो व्हाट, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, वॉट एवर इट इज़, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। जितना जा सकती हूँ, तो भी बहुत लोगों से ज़्यादा मैं बाहर जाती हूँ। रिश्तेदार है, दोस्त है। आपको मालूम है कितने लोग हैं मेरे व्हाट्सएप में? 150, एंड दे आर नॉट माई रिलेशंस, दे आर द पीपल हु हैव बिकम ए पार्ट ऑफ माई लाइफ because of what I am. I connect with them, and I try to understand them, and they try to understand me. You know, life is not looking back. If you look back, you become a statue. Life is moving forward. ये ज़िंदगी को जीने का तरीका आप बता रही हैं कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है। अच्छा, आजकल के युवा पीढ़ियों को क्या संदेश आप देंगी, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनको क्या कहेंगी? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। If you are sure of what you are doing is right, do it. You may later think that that was wrong, but at that time, with full honesty and full determination, you do whatever you think is right. We are not always right. जो मैं आज राइट समझती हूँ, हो सकता है कुछ साल पहले उसको गलत समझती हूँ। सो वी हैव टू हैव फेथ इन आवर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन बिल्ड करता है? आपका, आपके इन्वायरमेंट, आपकी तकलीफ़ें। खुदा उसी को ही ज़्यादा परेशानियाँ देता है जो उनको झेल सकता है। तो हंसी है, खुशी है और नए साल का मौका है,
और बातचीत है। बातचीत करते हैं, अपना नाम बताइएगा। रीटा सिंह। रीटा जी, नए साल के मौके पर हम आपसे मिलने आए हैं, सबसे पहले खुशी हो रही है? हाँ, खुशी तो है सबसे, मुझसे मिलके या सबसे मिलके? सबसे मिलके। नए साल के मौके पर आप लोगों से मिलने आए हैं, नए साल मनाने आए हैं, कुछ याद, कुछ आश्रम के बारे में? अच्छा, नहीं तो गाने आते हैं सारे, अच्छा, हम वो नहीं गा सकते। जो कुछ बातचीत कर लीजिए। बातचीत ही तो नहीं होती है। नहीं होती है तो आश्रम के बारे में बता दीजिए। आश्रम अच्छा है। अच्छा है। नहीं थी, मेरी माँ भी यही थी। मदर के साथ रहती थे आप? नहीं, मम्मी की डेथ हो गई। इन्होंने सारा काम मम्मी का करा है, हम थे ही नहीं यहाँ। मदर की तरह किया सब कुछ मैंने लड़की की तरफ से रिक्वेस्ट किया, उसने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने बात करी। नीलम जी को भी? हाँ, और उनसे बात करी। हम लोग दोनों बाहर थे उस वक़्त, हम लोग यहाँ नहीं थे। तो फिर उसने सारा मैसेज भेजा और उसने सारी बात करी और बताया कि हम लोग नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड, और हम लोग को आने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप सारा ये काम कर देंगे। ये पानी निकल रहा है देख। हाँ, पता नहीं खुशी के हैं कैसे हैं, पर वो निकलने देते हम। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा नहीं, सब हो जाएगा काम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। इन्होंने एक एक काम कर सारा कुछ, हमको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप सुन रहे हैं कि एक बुजुर्ग माँ की माँ भी एक माँ है, और उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं, क्योंकि बात करेंगे उनसे और आपको दिखाएंगे भी, जिनके बारे में इन्होंने बताया कि मेरी एक माँ है, उम्र उनकी ज़्यादा है, और उस माँ से हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये पूरा आश्रम, ये पूरा बाग नीलम जी का बनाया हुआ है। हमारा नाम नीलम मोहन है और पंचवटी हमारा पैशन है। नीलम जी, माँ शब्द का ना कोई अर्थ या कुछ नहीं निकाला जा सकता, और जो उन्होंने कहा कि माँ शब्द की आप माँ हैं, तो ये बहुत बड़ा शब्द है, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आपने कैसे, एक बुजुर्ग की भी आप माँ बनी, आप खुद बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी माँ आप बन रही हैं और पूरे बाग को सींच रही हैं, ये कैसे? अभी रीटा ने बोला ना, सेकंड जनरेशन रीटा हमारी है, हमसे कुछ बड़ी है, मगर हमसे बहुत डांट खाती क्योंकि सब्जी छोड़ती है और दाल नहीं खाती, और हमें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। एंड शी लुक्स एट मी कि अभी डांट पड़ेगी, है ना। सो आई फील दैट शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर बिकॉज हर मदर वॉज माई फ्रेंड। और अरुणा जी जब बिल्कुल अपने डेथ बेड पे थी और आ नहीं पाई थी रीटा, क्योंकि वो यूएस में थी और कोविड का टाइम था, कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, तो हमने पहली बारी फाइनल गुड बाय जिसको होता है, हम वहाँ पे गए उनकी अर्थी को लेके, और घड़ा फोड़ने वाला रस्म हमने पहली बारी करा। और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, हैजमेट सूट्स पहन के आते थे, बहुत सारी डेथ्स हो रही थी दिल्ली में वो समय है। हम तो ऐसे ही चले गए थे, और हमारी डॉटर इन लॉ इतनी नाराज़ हुई हमसे कि उसने पूछा आप कहाँ से आ रही हैं, हमने कहा क्रिमेशन ग्राउंड से। तो ऐसे गई थी बिना कोई प्रोटेक्शन के, बिना कुछ करे। हमने कहा हमें कुछ नहीं होता है, हमारे पास भगवान का वरदान है, कुछ नहीं होगा। तो वो किया, हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, और हम और उर्मिला गए थे, और कौन जाता, हम ही लोग थे, और हम ही लोग गए थे, और किसको हम इन्फेक्ट करने के लिए, और हम राम कुमार, हम 3 जने ही लेके गए थे। इतना संघर्ष आप कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये माइंड में आया कैसे, आपके शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक एक सदस्य आपके साथ जुड़ते गए? हमें लगता है कि जब हम लोग को ना सबकी खुशी सोचनी चाहिए। जो घर में दादी बाबा रहते हैं उनकी, जो घर में मम्मी पापा रहते हैं उनकी, और जो घर में उनके बच्चे रहते हैं उनकी। ये अलग बात है कि जो रहने आता है उनको इतना अच्छा लगता है कि वो परमानेंट हो ही जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका छाता पकड़ लेता हूँ और आप अपना सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम सुमित्रा उग्रा है। क्या कहेंगी आप, क्योंकि न्यू ईयर का मौका है, आपके साथ हम न्यू ईयर बनाने आए हैं, तो आपकी आंखों में तो आंसू बिल्कुल नहीं देखेंगे, कुछ खुशी हमारे साथ साथ
मेरी आंखों में आंसू आता भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए और यूं मुस्कुराते रहना चाहिए। आपके थोड़े बहुत टीथ दिखने चाहिए। तो आप थोड़ा सा खुशी बताइए, कोई सी भी, न्यू ईयर पे या फिर कोई त्योहार हो। देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। उम्र के इस पड़ाव पे हम लोग जिस पे हैं, वहाँ पे हमारे पास यादें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा यादें हैं, और कुछ खुशी की यादें हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमें वो करती नहीं हैं, तकलीफ़ देती हैं। मगर मेरी फ़िलॉसफी ये है इन लाइफ कि जिन्होंने जो यादें तकलीफ़ दे रही हैं, हालांकि बहुत कम ऐसी यादें हैं मेरी जिसमें मुझे तकलीफ़ हुई हो, पर मेरा अपना फ़िलॉसफी ये है कि इंसान को हर दिन, हर मौका उस एक पल के लिए रहना चाहिए। You need not live in your past for too long. अपना प्रेजेंट आप सही रखिए और जिंदगी को उस तरह से लीजिए जैसा आपको ईश्वर दे रहा है। आप ये नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी हर वक्त हो, ये ऊपर वाले की मर्जी होती है आपकी जिंदगी। अंग्रेजी की कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो अगर आपने इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में ढाल लिया तो आप खुश रहेंगे कि ठीक है, मेरे मन में ये था, मेरी इच्छा थी, पर ईश्वर की जो सबको देने वाला है उसमें नहीं थी ये चीज़ कि आपको वो दे। यार खुश रहो, क्यों बेकार के भगवान को आप दोषी ठहरा रहे हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को आप दोषी ठहरा रहे हैं। हाय मैं ये करना चाहता था नहीं हुआ, अरे मैं ऐसे करना चाहता था नहीं हुआ। जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ का वो, wherever I've worked very successfully. I've been liked by my bosses. When I was a boss, my juniors liked me. That is what gives me satisfaction. And that is the reason for my being happy. भाई मैं तो ये कहूँगी कि किस लिए दुखी हो। दुख और सुख दो चीज़ें हैं। बजाय इसके कि आप दुखी होइए, आप सुखी रहिए। हर वक्त हाय मेरा बच्चा छोड़ गया, हाय, अरे whatever the reason, बच्चा आपका किस सर्कमस्टांसेस में छोड़ गया है। पारिवारिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से नहीं कर पाते। भाई पहले के ज़माने में इतनी होता था ना, पहले ज़माने में हम सुनते थे कि सब लोग साथ रहते थे, एक संग उठना बैठना, दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके संग आके रहते थे और वो वेलकम होते थे। अब वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो ज़माना नहीं रहा है। आपके पास पहले बड़े बड़े घर होते थे, आप उसमें सब आपस में अपने अपने सबकी एक जगह होती थी, उसमें रहते थे, जिसको हम आजकल की भाषा में कहते हैं their own space है। अब वो 2 कमरे के फ्लैट है, उसमें अगर बच्चे रह रहे हैं और उनके पास उनके 2 बच्चे हैं, तो आप बुढ़ा बुढ़ी और फिर आपको ये त्रास कि घर में बेटी दामाद हैं या बहू बेटा है, सब लोग काम पे जा रहे हैं, जगह है नहीं, आपकी देखभाल नहीं हुई, आपको नेग्लेक्ट करें तो आप दुखी, आपको अलग रखें तो आप दुखी। तो यार अगर अलग रह रहे हो तो सुखी रहो ना, उनको भी तो समझो। कल्चर बदला है, कल्चर बदला है, वो बच्चों की भी कन्वीनियंस आप देखिए। आप सेल्फिश नहीं हो सकते कि क्योंकि हमने उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तो अब उनकी ड्यूटी है कि हमको अलग रह करके भी आप बंध के रह सकते हैं। और हर वक्त आप ये रोना रोए कि आपको बच्चों ने नेग्लेक्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये गलत बात है।
बच्चों की मजबूरियां समझिए, वो भी बहुत ज़रूरी है कि किस सर्कमस्टांसेस में बच्चे ने आपको रखा है, आपका अपना बिहेवियर क्या है, हाउ डू यू बिहेव विद योर चिल्ड्रन, दिस इज अ प्लस पॉइंट। है बात है, कड़वी बात है, आई एम सॉरी टू से, बहुत कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर सच बात भी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार गुप्ता। अनिल जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए, आप नए सदस्य हैं, आकर कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है काफी? हाँ, खुशी हो रही है कि मैं अच्छी जगह आ गया, अच्छे लोग हैं, सब लोग जो एसोसिएटेड है ना, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, टॉप मैनेजमेंट टीम, दे आर द टच ऑफ ह्यूमैनिटी इन दैट। आई एम नॉट easy to please. I am quite demanding, but it meets all my requirements. In a nutshell, I never thought my experience here will be so pleasant. If I think about it, I won't be able to list out even one negative factor. Food is good, room is good, people are good. What else one wants? ये तो है, क्योंकि आप शायद नए आए, लेकिन मैं पहले आ चुका हूँ और बहुत बढ़िया सभी बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है, वो मेरे दोस्त बन चुके हैं और आपको भी मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। अगर मैं आगे आता हूँ तो ऐसी दोस्ती चलती रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब नए साल के मौके पर कुछ यादें बताइए कि कुछ ऐसी याद रही हो, बचपन आ रहा हो, नया साल हो और वो हमसे आप साझा करना चाहें। नहीं, ऐसी कोई याद नहीं। दिवाली का मौके पे, होली के मौके पर कुछ लेने की जिद हो कि मम्मी पापा से ये चाहिए, बच्चों मेरे माँ बाप ने इतना कुछ दिया जो हम मांगते थे, ओवर एंड अबव उन्होंने ज़्यादा दिया, हमारी हर नीड को पूरा किया। कोई भी एक भी मौका, हम 10 बहन भाई थे, एक भी भाई या बहन ये नहीं कह सकती कि हमने ये मांगा और दिया नहीं। हम वो देते देते रहते थे, हम मांगते नहीं थे। इतने उनको लार्ज हार्टेड थे, इतने वेल्दी थे। बच्चों के साथ कुछ यादें? नहीं, मैंने शादी नहीं की। My age 98, मैं पेशावर की हूँ। 98 मेरा प्राइम मेडिकल शुरू हो गया। मैंने दुख सुख दोनों देखे हैं, अमीरी देखी, फकीरी देखी है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला क्या है, यहाँ आकर अपने राधा से मिला। ये मेरी राधा है, और तू मिला कि नहीं गया, है ना? हाँ, मैंने नीलम जी राधा है। मैं गाने, मैं डांस बहुत सीखे थे। मेरी माँ ने मारा, स्कूल नहीं गई तो बोला मार ले, तुमने मारना है। मैंने अंदर जब आ गया, वो कहाँ से निकालोगे? वो कहना ना, काहे कोयल शवर मचाए रे मोए, पिया की याद सताए रे। तालियां हो जाए थोड़ी सी। काहे कोयल शवर मचाए रे मोए, पिया की याद सताए रे। दूसरा मन से हटाओ, दादी अम्मा मान लो। आज बहुत लकीरें बना रहेगा। हमने जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके जवाब जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम भी बहुत अच्छे हैं। और परिवार से दूर एक और परिवार आपको? हाँ हाँ, ये है। कोई याद, कोई ताजा ऐसे कुछ खुशी साझा करना चाहें? खुशी तो हमेशा ही मैं खुश रहती हूँ। और अच्छा, साउथ की मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता है, कुछ ऐसे साउथ की चीज़ें जो मज़ेदार हों। अच्छा, खाने कुछ भी? अच्छा, खाने में तो साउथ का पूरा वो इडली सांभर वड़ा चटनी यही सब होता है। मंदिर वगैरह भी बहुत हैं। मंदिर भी बहुत है, लेकिन मैं अभी तो बहुत साल हो गए मैं वहाँ गई नहीं। वैसे यहाँ जाती हूँ, नौरोजी नगर में एक विनायक मंदिर है, वहाँ मैं जाती हूँ। हाँ,
खाना वाना सब टाइम पे होता है। तो अभी भी वही रिटायर होके आ तो गई हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम वही वाला चल रहा है। मतलब जैसे जेएनयू में सवेरे जल्दी उठना, जल्दी आना और ब्रेकफास्ट, ये वो सब। हर याद नहीं, एवरी मोमेंट इज यादगार यार। अब यादें वो होती हैं जब याद रहें, तो एवरी मोमेंट इज याद। कोई एक पर्टिकुलर नहीं। जो आपको बहुत खुशी दे गई हो, बहुत खुशी दे गई हो। आई एम वन ऑफ दोस पर्सन, बहुत खुशी बहुत गम, इट इज ऑल द सेम बैलेंस टू मी सर। आई एम सॉरी टू से, कोई चीज़ जो मिल जाए यारो दैट इज अ मुकद्दर, जो चला जाए यारो फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज लाइफ, इट कंटिन्यूज। एंड सबसे ज़्यादा खुशी क्या होगी? नहीं 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 भाई। ओके, माई फादर वॉज अ वेटर कम कुक कम बर्तन धोने वाला। That is before partition. We went to Peshawar. So after during the partition, we came down and settled in Delhi. And he opened up us because he was that type. मेरा class 4 भी नहीं पढ़े थे. He was uneducated. अब uneducated and में फ़र्क है. Education is 10th किया, 12th किया. Practical education is something different. So he started his work. And the only way we could respect people were हम उनका जो भी आए, any kind of wealthy आए, पुराना आए, ये आए, तो हम पाँव छूते थे। तो जो अपने रेफ्यूजी आते थे वहाँ से, तो they used to come for dinner हमारे यहाँ। Not all, some of them। एक ट्रक लोड आ गया, माइंड यू ट्रक लोड, नॉट बस लोड, ट्रक लोड। तो खाना वाना सर्व करते थे। एक दिन खाना ख़त्म हो गया and they came little late, तो अब क्या करें? चने की दाल थी, राजमा थी, काली दाल थी, सबको मिक्स कर दिया, मक्खन डाल दिया, घी डाल दिया, सर्व कर दिया, and that became मखनी दाल। and now people all over। दाल मखनी और मोती महल। नहीं, don't take the name of that part। So that became famous। Similarly, our tandoori chicken and butter chicken became famous. Even people like Khrushchev, when they had come to India, he insisted, told Nehru that इन सबको भेजो, मॉस्को में एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर है। तो हम गए, मतलब फादर, these people went, वहाँ किया। Similarly, भुट्टो, उसकी जब डॉटर आई, she later became a president also. She insisted on having her food in the restaurant। जब वो कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं, नहीं, they will come here, she said no, I want to go and have it there। So वो जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप होता था that time, ये came with रविशंकर, साथ में दुकान होती बाजे की, लाहौर म्यूजिक हाउस, he wanted to buy a sitar, so this man came, they had। So like these memories are there। Even our Pakistan President Musharraf, he was born in Daryaganj. So when he came, he wanted to visit the house under that security war के बारे में भी, but no, he said no, I want to visit। जहाँ पैदा हुआ है, तो he visited that place। छोटी सी गलियों के अंदर जाके उसने visit किया। So these are memories now, good memories, bad memories, memories are memories। तो ये जो कहानियाँ आप सुन रहे हैं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। और आपको ऐसी कहानियाँ कहीं और नहीं मिलेगी तो सिर्फ पंचवटी वृद्धाश्रम के अंदर। और पंचवटी वृद्धाश्रम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। फिर आपसे मुलाकात होगी श्रेष्ठ भारत पर, और फिर एक नया त्यौहार होगा, नया साल फिर आएगा। पंचवटी में हम फिर आएंगे इन बुजुर्गों के पास और इनकी यादों को आप तक लेके आएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा जाना होगा और इन बुजुर्गों को छोड़ के जाना होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, समय का चक्र है, बदलता है, सबको आगे बढ़ना पड़ता है, और श्रेष्ठ भारत ऐसी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहेगा। That another very strong